आज सेमीकंडक्टर्स की सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं उनको। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उनकी कंडक्टिविटी कम होती है तो उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग को हम करते हैं एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो प्योर हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं 13 ग्रुप की या 15 ग्रुप की। ठीक है, तो हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। और एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, एक जिनको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। तो इनमें चेक करते हैं क्या गिवन है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब डोपिंग के बाद बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, कितनी है 7.5 इंटू 10⁻13 है। तो लिख लेते हैं जरा। ये तो चार्ज है, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻19 होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको ये गिवन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है 7.5 इंटू 10 की पावर कितना है 13। ठीक है, और मोबिलिटी भी दे रखी होगी यहाँ पर। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मुझको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, कितनी है वो 23 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 3। और नंबर ऑफ होल्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ होल्स मतलब होल डेंसिटी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर कितना है 12 है, इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स कितनी है 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर मीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहला टाइप क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। ये है 7.5 इंटू 10 की पावर 13 है। और दूसरा है नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, तो ये है हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 12 है। ठीक है, तो देखने से ही पता पड़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ किन से, होल से। अगर ऐसा होता है तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ये वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अभी बताया था मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और निकालना क्या है हमको यहाँ पर, इसकी रेसिस्टिविटी निकालनी है। एक होता है कंडक्टिविटी और एक होता है रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इसको पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। और ये वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला डेरिवेशन है 12th क्लास में, वहां से हमको ये डेरिवेशन मिलता है। मैंने केवल वैल्यूज पुट की हैं। अब देखो क्या करेंगे इसमें, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, कैलकुलेशन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है खासकर बायो वालों को, तो इसमें देखो कैसे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर इन दोनों को देखो 10 की पावर कितना हो रहा है 16 हो रहा है, यहाँ पर 10 की पावर कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो जो जिसकी पावर कम है ना उसे कॉमन ले लो। 10 की पावर 16 और 10 की पावर, अच्छा और सुनो, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 13 और 3 कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ 12 प्लस 2 कितना 14 हो गया। तो मैं जो कॉमन लूंगा 14 कॉमन ले रहा हूँ। 10 की पावर 14 तो मैंने बाहर कर लिया 10 की पावर 14। यहाँ 10 की पावर -19 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 7.5 इंटू 23 इंटू 16 था ना यहाँ, तो यहाँ 2 जीरो बचेंगे और प्लस यहाँ पर केवल क्या बचेगा 4.5 बचेगा। अब हमें करनी है इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसको चेक करो। ये आ रहा है 10 की पावर -5 आ रहा है। अगर 10 की पावर -5 है तो ऊपर जाकर क्या बनेगा 10 की पावर 5 बन जाएगा और नीचे 1.6 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं जरा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, ये है 7.5 इंटू 23
00। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17250 प्लस 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 है और इन्हें ऐड करेंगे तो 1.6 इंटू 1725 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, डिवाइडेड बाय करना है 17254.5 और फिर डिवाइड करना है इसको 1.6 से करना है, 1.6 है। तो हमारा जो रेसिस्टिविटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.622 आ रही है। और यूनिट क्या होती है इसकी, ओम्स, सेंटीमीटर। मीटर मत लिखना क्योंकि जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो हम आंसर किस में लिखेंगे, ओम्स सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, हाँ अब दूसरा वाला पार्ट देखो जरा क्वेश्चन का, ये होमवर्क में कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दे रखी है ये है, और होल कंसंट्रेशन दे रखी है ये है। तो देखो यहाँ पर, अरे ये होल कंसंट्रेशन है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो टाइप का बनेगा ये कौन सा बन जाएगा हमारा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तरीका वही है, रेसिस्टिविटी निकालनी है, सब कुछ गिवन है करना, और आंसर है 0.508। आ जाए तो कमेंट में जवाब दे देना। नेक्स्ट देखो, एनर्जी गैप है ऑफ 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। अब एनर्जी गैप क्या होता है वो सुन लो ध्यान से, थ्योरी में तो हमने पढ़ा था वैसे भी क्लास में, पर एनर्जी गैप का मतलब होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जाना होता है, कंडक्शन बैंड में जाना होता है, तो उनको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, उसी एनर्जी, जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गैप सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है। अगर ये एनर्जी गैप गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक, अगर जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कितना आ जाएगा, जूल्स आ जाएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इंटू म्यू होते हैं, और यहाँ पर एच सी अपॉन क्या लिखते हैं, लैम्डा। और हमको वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर 6.6 इंटू 10 की पावर प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में एनर्जी गैप आएगा। तो 1.1 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस कितना 8, माइनस 19 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, अपॉन में 1.1 इंटू 1 पॉइंट कितना 6 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 66 इंटू 30 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 16 है। अब यहाँ 27 है, हाँ तो 7 बचेगा हमारा, यहाँ पर माइनस का बचेगा, माइनस का 7। ठीक है, आंसर देखो एमस्ट्रॉन्ग में लेके आना है। तो 1 एमस्ट्रॉन्ग में कितना होता है, 1 एमस्ट्रॉन्ग में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना चाहिए फिर मुझे, डिवाइड बाय 1000 कर दूं एमस्ट्रॉन्ग में लाने के लिए। अभी एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकियों को सॉल्व कर दो, इसको छोड़ देते हैं केवल। तो यहाँ पर 66 हो गया इंटू 30, 30 के बाद 3 जीरो और, डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 16, 16। तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो 11250 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एमस्ट्रॉन्ग मिल रहा है। ठीक है, अन्य कुछ डिफरेंस आ सकता है क्योंकि मैंने 6 पॉइंट केवल 6 लिया है, बाद की वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की है। ठीक है, आप अपना
करके देखना, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके देख लेना, शायद आंसर मैच कर जाएगा। तो एनर्जी गैप है, तो एनर्जी गैप के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर, अब पोटेंशियल बैरियर हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल बैरियर के बारे में हमने पढ़ा था जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो एक जंक्शन बनता है ना, जिस जंक्शन का नाम क्या होता है? पीएन जंक्शन होता है। तो एन टाइप से मेजॉरिटी कैरियर होल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और पी टाइप से मेजॉरिटी कैरियर कौन मूव करता है? होल्स मूव करते हैं। तो जब ये जैसे ही मैंने दोनों दोनों डिवाइसेस को मतलब पी और एन को मिलाया, एक जंक्शन बना, एकदम डिफ्यूजन शुरू होता है। तो जो करंट बनता है डिफ्यूजन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट बनता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होने चाहिए। तो जो करंट बना उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। डिफ्यूजन करंट की वजह से कुछ होल्स जो है वो क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को, एन टाइप में पहुंच जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर है वो कहां पहुंच जाएंगे? पी टाइप में पहुंच जाएंगे। तो मैंने बताया भी था, जैसे यहां पर मान के चलो ये वो जंक्शन है हमारे पास, इधर वाला टाइप एन टाइप है, इधर वाला पी टाइप है। तो पी में से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर कर यहाँ पहुंच गए, तो पॉजिटिव कैरियर इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाना है। क्या बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर क्या सेटअप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है इस लेयर का? डी है। जितना ज्यादा, ये डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इस वाले को जो लेयर है इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। जितनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर होती है हम मानते हैं उतना रेसिस्टेंस हमारा कैसा होगा? ज्यादा होगा, उतना रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में, ध्यान करो, कैपेसिटर पढ़ा था, वहां पर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो उनके बीच में क्या क्रिएट होता है? वी क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल। तो उसको हम क्या बोलते थे वहां पर? वी इक्वल टू, वी लिखते थे, तो वी इक्वल टू ई इंटू क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। डी इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है डिप्लीशन लेयर का, दिस इज द डिप्लीशन लेयर का क्या है? ये वाला डिस्टेंस है। अब वही तो बोल रहा है, डिप्लीशन रीजन का दे रखा है, कितनी है डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो 2.4 इंटू 10 की पावर 2.4 इंटू 10 की पावर 6 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 6 है, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2.4 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगा, 12 वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो मेजर किसमें करेंगे? वोल्ट में मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, कह रहे हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 6 इंटू 10 की पावर 19 पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है, कह रहा है हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ सैंपल ऑफ इतना। अच्छा एक बात बता देता हूँ, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के बराबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ होल्स होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल डेंसिटी दोनों बराबर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। अब ये कह रहा है हाउ मेनी होल्स आर देयर, लेकिन इसने पहले क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोल दिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों बराबर हैं, तो मुझे लिखना चाहिए 10 की पावर 19 इंटू क्या बोल दिया मैंने? 6 बोल दिया, पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैं बोल सकता हूँ 6 इंटू 10 की पावर 19 क्या है? या तो मैं होल्स बोल दूं या मैं क्या बोल दूं? इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये हिसाब है। तो कितने होल्स होंगे? एक सैंपल दे रखा है, सैंपल में लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या बोलना चाहिए? 0.01 मीटर हो गया। ब्रेथ बोल रखी है 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 0.01 मीटर हो गया। हाइट दे रखी है 2 mm है, 2 mm, तो मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो 0.01 और यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -3,
ये हटेगा तो स्क्वायर आएगा, ये हटेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ ये 4 है, ऊपर जाकर क्या होगा -4, तो 2 इंटू 10⁻- कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब आ गया, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो यहां पर हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, एक मिनट, क्यूबिक मीटर है, हाँ मेरी गड़बड़ हो गई थोड़ा, यहाँ पर क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ 1 मीटर कितना आ गया, क्यूब आ गया। तो इतने में इतने हैं, तो कितने होल्स हो जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स आएंगे या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो वॉल्यूम है 2 इंटू 10⁻7। 1 मीटर क्यूब में इतना है, तो इतने मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻19 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 12 इंटू 10⁻, माइनस का कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये बचेंगे मेरे पास, नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब बताने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जरा, अब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतने एटम्स हैं पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स हैं। इट इज डोप्ड विद 1 ppm होल्स। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। हाँ, यहां देखो, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतने एटम्स पर मीटर क्यूब है। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, एनसीईआरटी का है आप लोगों का। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, आर्सेनिक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आर्सेनिक ऐड कर रहे हैं और प्रोसेस कितनी, क्या हिसाब है उसका 1 ppm है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक आर्सेनिक एटम है, 1 आर्सेनिक एटम को ऐड कर रहे हैं इन 10⁻⁶, है ना, एटम्स ऑफ सिलिकॉन, एटम्स ऑफ सिलिकॉन में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे निकालना है आर्सेनिक एटम कितने होंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, पर एटम के हिसाब से 1 सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम में इज इक्वल टू 1/10⁶ एटम्स ऑफ आर्सेनिक, एटम्स ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, सिंपल सा है ना, एक आर्सेनिक एटम इज इक्वल टू 10⁻6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, जो इम्प्योरिटी है एक आर्सेनिक एटम ऐड कर रहे हैं हर 10⁻6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन में। तो एक एटम ऑफ सिलिकॉन में कितने आर्सेनिक है, एक एटम ऑफ सिलिकॉन में ये नीचे आ जाएगा 1/10⁻6 एटम्स ऑफ आर्सेनिक है, और सिलिकॉन है कितने मेरे पास, इतने हैं। तो मैं क्या करूंगा 1/10⁻6 इंटू, निकालना कितना है, इस पे निकालना है ना, 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पे निकालना है, ऑफ सिलिकॉन पे कितना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 10⁻28, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एटम्स ऑफ आर्सेनिक आ जाएगा। इतने एटम आर्सेनिक के ऐड कर रहे हैं, तो ये निकल कर आ रहा है 5 इंटू 10⁻, कितना आएगा 22 एटम्स ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, अब बात को समझना, अगर एक आर्सेनिक का एटम डालते हैं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, एक आर्सेनिक का एटम ऐड करते हैं तो कितने होते हैं, एक
भाई देखो, सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक में 5 है, पेंटावेलेंट है। तो 4 सिलिकॉन के एटम, 4 आर्सेनिक के एटम कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का वो फ्री है। तो मतलब क्या है, एक आर्सेनिक के एटम ऐड करने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। तो मैंने कितने आर्सेनिक के एटम क्रिएट डाल दिए इसमें, मैंने इतने एटम डाल दिए आर्सेनिक के। इसका मतलब है मेरे को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, रटना नहीं है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे, 10 की पावर 22। एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इतने एटम से कितने मिलेंगे, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे मुझको। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, और इसको तो आप पहचानते ही हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखा हुआ है ये। तो तरीका क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला लगाएंगे एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, है ना, जो हमने पढ़ा था। फॉर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए जो यूज करते हैं, क्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू होल डेंसिटी इक्वल टू आई एन का कितना, एन आई का कितना, स्क्वायर। और ये दे रखा है तुमको, कितना दे रखा है यहाँ पर, 5, 1.5 इंटू 10 की पावर कितना है, 16 है। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अभी निकाले आप लोगों ने, ये रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, और ये है किस में था, पर मीटर क्यूब में था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 22 इंटू एन एच आ जाएगा। तो यहाँ से एन एच जो निकलेगा वो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 32। और यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर 22, ये हटाओ, दोनों हटाओ, नीचे कितना जाएगा, 4 हो जाएंगे, 24 हो गया। और ये ऊपर लेकर जाएंगे इसके साथ, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का। तो ये हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसे, तो ये हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 10 की पावर 8, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इतने होल्स आ जाएंगे पर मीटर क्यूब में। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास, होल डेंसिटी निकल गई। ठीक है, 4.5 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से जहां दिक्कत है वो समझ लो कि बार दिक्कत कहां पर है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात का तो पता है, यहाँ पर है पीपीएम, केमिस्ट्री का वर्ड है ये। तो इसका है पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन। लिखने का तरीका क्या है, एक आर्सेनिक एटम ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन में, 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन में। तो अगर मैं पूछूं एक एटम सिलिकॉन में कितना ऐड हो रहा है, 1 एटम ऑफ सिलिकॉन, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1 एटम ऑफ सिलिकॉन में 10 की पावर 6, ये नीचे आ गया, तो 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ आर्सेनिक है। ठीक है, एक सिलिकॉन में इतने आर्सेनिक है, तो इतने सिलिकॉन में कितने, इतने सिलिकॉन एटम में कितना आर्सेनिक होगा, तो इतने सिलिकॉन एटम में इंटू कर दिया, यूनिटरी मेथड है। ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 22 आ गया, 5 इंटू 10 की पावर 22 आ गया। ठीक है, एटम्स ऑफ आर्सेनिक, एक इतने आर्सेनिक के एटम है, एक आर्सेनिक का एटम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, एक आर्सेनिक का एटम हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एक आर्सेनिक का एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैंने 10 एटम मान लो डाले आर्सेनिक के, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। तो वही चीज है, इतने एटम्स आर्सेनिक के हैं, अब होल्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इंप्योरिटी कौन सी ऐड कर रहे हो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, तो इसमें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इतने आ गए। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसको रटना नहीं, ये लाइन समझ लोगे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक सेमीकंडक्टर की वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, दिन में हम डायोड्स के क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।